साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज सोफाज में। कई बार लोग बात करते हैं कि क्या मटेरियल होना चाहिए बेड में, क्या मटेरियल होना चाहिए मैट्रेस का। तो आज हम उसी को कवर करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो होता है कि आप जो बेड बनवा रहे हो तो जनरली क्या है, अगर बिना देखोगे तो 2-3 तरीके के ही बनते हैं। ये तो पार्टिकल बोर्ड, फिर उसके बाद बोर्ड, उसके बाद पिलाई। पिलाई में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई नॉर्मल भी जा रहे हैं तो एक होता है टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ, दो का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये दो हो गए, और रेट का भी रहता है। रेट का देखिए, आप किसी प्रीमियम ब्रांड में जाएंगे तो थोड़ी सी कॉस्टिंग वाइज बढ़ जाती है। अब जैसे मैं इसी की बात करूँ, अभी ये जो बना हुआ है ये पर्टिकुलर शताब्दी के प्लाई में बना हुआ है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। अभी शताब्दी में भी दोनों तरीके के आते हैं, एक टर्माइट प्रूफ भी आता है, एक वाटर प्रूफ भी आता है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो उस हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि उसी हिसाब से उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रेस में। मैट्रेस में कौन सा सही रहता है। अब देखिए, इस तरीके के जो मैट्रेस है, जैसे मैं इस पर्टिकुलर की बात कर रहा था, इसमें अगर देखेंगे एक साइड आपका सॉफ्ट है, और दूसरी अगर हम साइड की बात करें, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इस साइड की बात करें, ये वाला जो एरिया है ये डबल टॉप, इसमें अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत इजीली भी मिल जाते हैं, डबल टॉप के मिलेंगे। एक साइड आपका सॉफ्ट रहता है। अगर आप बिना और पास से दिखा दीजिएगा, जैसे इसमें देखेंगे ये वाला क्रीम कलर का इस्तेमाल है, नीचे वाला ग्रे कलर का इस्तेमाल है। तो इस तरीके के जो टॉप होते हैं। और दूसरी जो ध्यान में रखने वाली है, डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड करता है, आर्थो वाले। चलिए, आपने आम भाषा में भी सुना हुआ है कि आर्थो वाले। तो आर्थो में क्या यही कंसीडर होता है, वही बॉन्डेड वाला जो रहता है। और कुछ कंपनियां जो हैं उनको और थोड़ा इम्प्रूव करके और भी बेहतर बनाती हैं। तो इसमें दोनों है। जैसे आप कंफर्ट बेस चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है। आप सोचते हैं, एक तो हीट जनरेट नहीं करता है, ये भी आप बहुत है। मार्केट में जो चल रहे हैं उनसे भी आप बात करिए कि किस आर्टिकल में बना है। अब दूसरा बात आ जाता है कि आपकी गारंटी क्या है, कि समय ज़्यादा हो लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं बार बार आप चेंज नहीं करना चाहते। तो ये भी ध्यान रखना है कि उसकी गारंटी क्या है। जैसे जनरली क्या है, कम से कम 10 साल तो गारंटी होना चाहिए। जनरली मार्केट में क्या है, प्राइसिंग के चक्कर में अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे, क्योंकि अगर मैट्रिक्स की बात करें तो 6-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है मार्केट में। पर अगर आप थोड़ा सा अच्छा चाहते हो, कम से कम 5 या 6 इंची की जो मैट्रेस होता है, कम से कम 5 इंची तो आपको यूज करना ही चाहिए। 5 प्लस है तो और भी बेहतर है। और ज़्यादा भी अगर आप कंफर्ट बेस में जाते हैं, कुछ प्रीमियम ब्रांड है जैसे, उनकी अगर बात करते हैं तो उसमें भी लॉन्ग टर्म में यूज करना वो भी थोड़ा सही नहीं रहता है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक रेगुलर इस्तेमाल करना है। होटल वाले जो मैट्रेस होते हैं जिसमें आपका स्प्रिंग बेस होता है, मेमोरी बेस होता है, पीयू होता है, प्लास्टिक होते हैं, इस तरीके के जो होते हैं वो रेगुलर बेस के लिए डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करेगा आप लोगों को। तो इस तरीके के बेटर रहते हैं। कभी आपको सॉफ्ट सोना है, सॉफ्ट भी सोइए। प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप डबल टॉप में जाएंगे तो इसमें लगभग में मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार से अदर ब्रांड भी स्टार्ट हो जाते हैं। और थोड़ा सा प्राइसिंग वाइज सभी के अलग अलग रहता है। 20 तक बहुत अच्छी रेंज में आपको मैट्रेस मिल जाएगा। और ख़ासतौर से इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोलिक फिटिंग है। और ये वाले में बहुत सारा आता है कि इसमें क्या डिजाइन, देखिए डिजाइनिंग को बहुत सारा अलग अलग फर्क है। अगर आप जितना ज़्यादा डिजाइन कराओगे उतना ज़्यादा आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो जितना सिंपल हो सकता है, सोबर हो सकता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको मेंटेनेंस। और जब आप फैब्रिक लगवाते हो, क्योंकि फैब्रिक वाले में सबसे ज़्यादा होता है मेंटेनेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि माइका लगता है तो मेंटेनेंस कम रहता है, फैब्रिक रहता है तो मेंटेनेंस। दोनों की प्लस हैं। पर माइका में आपको पैर में लगने का, चोट लगने का, बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्लाइडिंग करते हैं तो उसमें लगने का चांस रहता है। फैब्रिक में वो नहीं होता है, क्योंकि चारों साइड आपका फोम लग जाता है, तो फोम लगने की वजह से वो लगने का डर खत्म हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप जब फैब्रिक यूज कर रहे हो वो ऐसा हो कि मेंटेनेंस कम से कम हो। इसके अलावा मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आ गए हैं जिनको आप आराम से आप ड्राई क्लीन, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो सिटी है, अगर हम बात करेंगे अभी टियर 2 की बात तो नहीं कर सकते हैं, पर मेजर जो सिटी है उनमें आपको ये फैसिलिटी हर जगह मिल जाती है। जितने भी ड्राई क्लीन होते हैं वहाँ पे आपका सोफ़ा क्लीनिंग, बेड क्लीनिंग आराम से हो सकता है। इसके अलावा अब तो कई इक्विपमेंट ऐसे आने लगे, केमिकल ऐसे आने लगे जिनसे आप घर में भी साफ कर सकते हो। तो ये मेजर कंसर्न है। और ये देखना होता है। एक दो डेप्थ की बात करते हैं, ओवरऑल हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट 17, देखिए हाइट के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी की 6, 6.5 फीट हाइट है
तो वो अलग है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 6 की जो नीचे हाइट रहती है उनके लिए अगर बेड का साइज़ की बात करें तो 72 बाई 75 ले सकते हैं, 72 बाई 78 ले सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल हाइट की बात करें नीचे से ग्राउंड से लेकर ऊपर तक, तो वो आपका 17-18 इंच आपका ठीक है, क्योंकि उसमें डेप्थ भी मिल जाती है आपको, 15-16 इंच की गहराई भी मिल जाती है आराम से। अब कुछ लोग बताते हैं कि लैग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ, आपका मेंटेनेंस आप कैसा चाहते हो। अगर किसी के यहाँ कारपेट है तो आप ग्राउंड से भी ले सकते हो। अगर आपको झाड़ू लगाने का है तो कम से कम 3 या 4 इंची का लैग यूज करना चाहिए, वो बेहतर रहता है कि आराम से क्लीनिंग हो जाती है। अब कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका लैग का भी सिस्टम आता है कि आप लैग रख के आराम से आप देखेंगे तो पाए ऐसे होते हैं जिनको आसानी से आप इधर से उधर कर सकते हो। पर अगर हैवी बनता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं इसमें दोनों ही पार्ट में, एक होता है जहाँ पे आपको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है तो वो हमेशा लाइट वेट में बनेगा। जहाँ पे आप स्टोरेज बनवाते हो, क्योंकि इसमें हम टॉप पे भी बात करें तो उसमें भी 18 mm का पिलाई यूज किया गया है, और साइडों में 18 mm का जब पिलाई होता है बॉक्स बनते हैं तो उसका वेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ भी देखना है। अब जैसे हम बनाते हैं, हमारे कम से कम 15 साल की तो गारंटी रहती है। अगर हम स्टार्टिंग रेंज करें, क्योंकि प्लाई बेस बनता है, मार्केट में आप जाओगे अगर हम पार्टिकल बोर्ड की बात करें तो 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, बोर्ड की बात करें तो 15-16 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पिलाई की बात करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा पिलाई लगाएंगे तो वो कम से कम मान लीजिए 30 से स्टार्ट ही होगा जाके, क्योंकि आप घर में भी अगर आप कॉस्टिंग जोड़ोगे किसी भी अच्छा ब्रांड का तो इतना कॉस्ट से ज़्यादा ही पड़ेगा। अब इसके अलावा नॉर्मल भी बनता है। एक होता है कि 2 लोग पार्ट का ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे हम पिलाई की बात करते हैं वो 2 पार्ट में करवा देते हैं। अगर आप मैनुअल बना रहे हैं तो 2 पार्ट बहुत अच्छा है। बाकी आप जल्दी डिमांड में आने लगे हैं हाइड्रोलिक वाले, तो हाइड्रोलिक वाला भी बेटर रहता है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स की बात करें, क्योंकि इसी का अगर आप वेट देखेंगे बहुत ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होना है तो आपको घर पे जब आप अकेले रहते हो तो यूज करने में आपको कभी बार सामान रखना है तो दिक्कत हो सकती है। तो हाइड्रोलिक जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये जितने भी हमारे पास मैक्सिमम जो ऑर्डर आते हैं वो आजकल हाइड्रोलिक के भी आते हैं। अब कई लोग बात करते हैं कि जो मैट्रेस है वो सिंगल यूज करना रहता है, क्योंकि पहले सिंगल चलते थे, अभी आप देखेंगे तो सिंगल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। सिंगल में ये होता है कई बार छोटा बच्चा अगर बीच में लेट रहा है तो उसको वो जो है कंफर्ट के साथ लेट सकता है। जो बीच में जो डिवाइड करता है, क्योंकि जब आप 2 रखें तो जो डिवाइडर से बन जाएगा तो बीच में लेटेगा उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा। इसमें आराम से अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये साइज बड़ा है, ये 72 बाई 78 का बना हुआ है, तो कम से कम जिसकी जो 6 फीट हाइट है उसको 6.25 या 6.5 का बेड भी लेना चाहिए, उसी हिसाब से मैट्रेस भी लेना चाहिए। मैट्रेस जब आप लेते हो तो अंदर का आपका जो मेजरमेंट है वो, क्योंकि आजकल लोग कस्टमाइज बनवाते हैं, मेजरमेंट का कई बार आइडिया नहीं रहता है तो साइज देखेंगे छोटा बड़ा हो जाता है। शादियों में जल्दी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग दे देते हैं बेड कोई और दे रहा है, पता चला मैट्रेस कहीं और से ले रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ख़ासतौर से जब आप बनवाते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो एरिया है आपका एग्जैक्ट जो अंदर वाला जहाँ पे मैट्रेस डालना है आपको, वो एरिया क्या है। और ऊपर से बिना और पास आ जाइए, और इसके बाद जब आप बनवाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैट्रेस आपका फिटिंग आ रही है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर तो डिजाइन बनती है, नीचे वाला जो आपका पार्ट है वहाँ पे आपका बेड अगर फिक्स होता है तो ये और अच्छा लगता है। अभी हमने फिटिंग नहीं कराई है इसीलिए मैं आपको हाइड्रोलिक नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जाने वाला है, रेडी टू मूव है। तो अभी हम इसी को कवर करते हैं, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे कैसा हाइड्रोलिक वर्क करता है, किस तरीके की कौन कौन सा है जो आपको कंपनी का यूज करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक में भी बहुत सारी कंपनी आती है, वैरायटी आती है, कौन सा केजी का सही रहता है। वैसे जनरली अगर आप 6 इंच का अगर आप मैट्रिक्स डाल रहे हो तो कम से कम 150 केजी का यूज करना चाहिए। अभी के लिए नमस्कार।